हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बीएसटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 फरवरी को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाएंगे। चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, The essence of scientific management is mental revolution, remuneration, no mental revolution, all of these। सही आंसर यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। यहाँ पे मानसिक क्रांति यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश ऑफ ऑनर्स, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के है, इन फेवर, इन अगेंस्ट, बोथ, हेल्पफुल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दो का ए, इन फेवर यानी पक्ष में है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, ठीक है, टुवर्ड्स ऑल, टुवर्ड्स एम्प्लॉई, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी। तो ये जो होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के प्रति। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टुवर्ड्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध का सार है, यानी कि द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय, ठीक है, यानी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? विच ऑफ दिस डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि झंझट। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्यावसायिक वातावरण मदद नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, निश्चितता, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट डज नॉट हेल्प सर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, यानी कि लाइबरेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, सफल, सक्सेसफुल। ठीक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग इज, यानी नियोजन है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोल अरेंज्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, ये सभी यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि कार्य को पूरा करती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कंप्लीटेड वर्क। इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस, यानी प्रक्रिया, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नियोजन शामिल है, प्लानिंग इन्वॉल्व। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे डी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्मेड। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 में कह रहा है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि फॉर अफेक्टिव डिलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी विथ। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटी, यानी अधिकार, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है।
15 का ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक संगठन। इट डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉइज, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 में है अनौपचारिक संगठन की दशा में सताए होती है इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ देज, इनमें कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी कैन नॉट बी डिलेजेटेड ऑफ। तो 17 का सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दैनिक कार्य दिया हुआ है, साधारण कार्य दिया हुआ है, सरल कार्य दिया हुआ है, गोपनीय कार्य दिया हुआ है। तो अधिकार का जो हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, इसका सही आंसर आपको हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन डी, लेकिन हमको इस पर डाउट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 में है प्रशिक्षण की विधियाँ है मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर। ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, ये सभी हो जाएगा। ठीक, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और में अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है निम्नांकित में से कौन नियुक्तिकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नियुक्तिकरण में सम्मिलित व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन द स्टाफिंग। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी संचालन, यानी डायरेक्टिंग। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्सन्स। नियुक्तिकरण का संबंध है किससे, मनुष्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 है। 21 कह रहा है विकास की विधियाँ है मेथड ऑफ डेवलपमेंट आर। तो इस 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी पोजीशन रोटेशन, शॉर्ट टर्म सिलेबस और डेवलपमेंट ऑफ वर्क, पद हेर फेर, आपातकालीन पाठ्यक्रम, कार्य का विकास, ये सभी यहाँ पर डी आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 22 में कह रहा है निर्देशन के तत्व है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर। 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 में कह रहा है नेता अधीनस्थों से काम लेता है, यानी द लीडर्स टेक वर्क फ्रॉम हिज सुब्रिनेटेस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए चातुर्य से, बाई टैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 निर्देशन है डायरेक्शन इज। ठीक है, 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि परवेसिव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंटिन्यूअस एक्टिविटी, यानी सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है पर्यवेक्षण कर्मचारियों का डैश है सुपरवाइजर्स इज डैश ऑफ द एम्प्लॉइज। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, ये सभी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है। 26 में कह रहा है प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभावी, इम्प्रेसिव, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर 27 देखिए। 27 है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल, यहाँ पे सही आंसर होगा। 28 में है भ्रष्टाचारी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचारी कंट्रोल इज नॉट ए डैश ऑफ मैनेजमेंट। इसका सही आंसर होगा 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 प्रभावी नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण है। तो 29 का सही आंसर 29 का इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, देखिए इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी डायनेमिक, यानी गत्यात्मक, यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है कंट्रोलिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य, कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में कह रहा है वित्तीय प्रबंध है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में करा है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड सभी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 में कह रहा है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता किस अवधि के लिए होती है। तो अस्थायी पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर विच पीरियड। तो 33 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 34 में करा है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। ठीक है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। इसका सही आंसर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिधारित उपार्जन, रिटेंडेड इग्निनेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है। 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, वोट देने का। ठीक है, वोट देने का। अगला क्वेश्चन है 36, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन। ठीक है, 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तीनों जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 में है विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, 37 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में कह रहा है विपणन प्रबंधन अवधारणा का जन्म स्थान है, द बर्थ पैलेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज। इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, यहाँ पे सही आंसर होगा। 39 में है विपणन में सम्मिलित होता है, विपणन में सम्मिलित होता है, मार्केटिंग इंक्लूड्स, यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, परचेज, सेल्स, उसके बाद में वेयर हाउसिंग, यानी क्रय विक्रय भंडारण उपयुक्त, सभी यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में करा है उत्पादन अंतराल्य को प्रभावित करने वाले घटक है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपणन, यानी द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, ऑप्शन नंबर ए, मार्केटिंग, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 41 में करा है जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूटेड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख रुपए तक, अप टू 20 लैक्स। ठीक है, उपभोक्ता 42 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकार है। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट आर। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 6 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 देखिए, 43 में है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। ठीक है, 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता क्रिया है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इज। ठीक है, 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नॉलेज बेस्ड, ज्ञान आधारित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में कह रहा है उद्यमी है यानी कि एन इम्पोर्टेड इंटरप्रेन्योर इज। ठीक है, तो यहाँ पे 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय बर्थ और मेड, यानी जन्मजात भी होता है और बनाया भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में कह रहा है भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना सरकार ने की थी, किस सरकार ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 में कह रहा है विभागीय संगठन के लाभ है, विभागीय संगठन के लाभ है। 47 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, शीघ्र निर्णय, विस्तार में सरलता, लोच, यानी एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देज। ठीक है, सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में है संगठन संरचना के मुख्य प्रारूप है, ऑप्शन नंबर सी, रेखा संगठन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर, 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 48 का। ठीक, अब देखें हम लोग 49 में कह रहा है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं, सरलता, तरलता, मितव्ययिता, ये सभी। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता, इकोनॉमी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में है सेबी नियंत्रण है, सेबी इज कंट्रोलर ऑफ। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल मार्केट, यानी पूंजी बाजार का सही आंसर हो जाएगा।
51 देखेंगे, 51 में करा है स्वामित्व कोष में सम्मिलित नहीं है, ऑनर्स फंड डज नॉट इंक्लूड। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व फंड, संचय कोष, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन में है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, लो यानी कम, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर लो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 53 देखते हैं, 53 में है हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत है, हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 14 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन, यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है, 54 का कितना आंसर हो गया, 54 का बी, फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 में है नियंत्रण प्रबंध किए कार्य कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य, कंपलसरी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 56 का देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, कॉस्टलिस्ट मीन ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग, यहाँ पे सही आंसर होगा। 57 का है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय है। ठीक है, यानी कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स यानी जिला मंच, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 का सही 58 क्वेश्चन है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, यहाँ सही आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर सी, प्रमोशन, यहाँ पे सही आंसर होगा। 59 क्वेश्चन है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 में है संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया है। 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकोडिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 देखते हैं, 61 में है निम्न में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 में है नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के पहलू है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 63 देखते हैं, 63 में है नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 64 देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन में है पदोन्नति कर्मचारियों की भर्ती का है, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ सही हो जाएगा 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स, यहाँ पे स्रोत सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 देखिए, 65 में कह रहा है संगठन के प्रत्येक सदस्य को किस प्रकार का संप्रेषण चैनल अपनाना चाहिए, एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर, उचित, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 66 देखिए, 66 में है आमने सामने संपर्क करना है यानी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज। तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संप्रेषण, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 67 देखिए, 67 में कह रहा है समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रवाह होता है, इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फॉलो ऑफ सजेशन इज। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 67 का सी यानी एट पैरेलल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 68 का देखिए, 68 में है शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का है, 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य, यानी कि यहाँ पे क्विक रिपोर्टिंग ऑफ अफेक्टिंग कंट्रोल इज फंक्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमापों का निर्धारण यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
17 देखेंगे, 17 में कह रहा है वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, यानी मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स दोनों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कह रहा है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया। 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 टू 1940 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन 2004 वाज। यहाँ पे 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 24 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 73 क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर में करा उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय हुम। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लार्जर फिल्म, यहाँ पे बृहदाकार फॉर्म, लार्जर फॉर्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में कहा है सेंसेक्स कितने कंपनियों पर आधारित है। सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी कंपनीज। 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं। 75 में कह रहा है उपभोक्ताओं के समूह का अभिप्राय है, उपभोक्ताओं के समूह का अभिप्राय द कलेक्शन ऑफ यूटिलाइज्ड इज मींट एज। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजार, यहाँ पे मार्केट सही आंसर हो जाएगा। चलिए 76 देखते हैं। 76 में कह रहा है निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन क्रिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटी। 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, छूट, कटौती, उत्पाद संयोग, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 77 देखिए। 77 में कह रहा है पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। लेबलिंग इज कंपल्सरी ऑन पैकेट कंज्यूमर प्रोडक्ट 4। ठीक है, कुछ एक पर, सभी पर, ए और बी दोनों पर, इनमें कोई नहीं, ए फ्यू, ऑल, बोथ ऑफ। यहाँ सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी, ऑल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सभी पर। ठीक है, 78 देखते हैं। 78 में कह रहा है भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है। 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव, सकारात्मक। रोल ऑफ फॉरेन इंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इज, इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। 79 में कह रहा है निम्न में से कौन समन्वय का तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संतुलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 में कह रहा है संगठन प्रक्रिया में क्या निहित है। वाट इज इंक्लूड इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। 18 का सही आंसर हो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, सबमिनेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 देखिए। 81 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग। 81 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज्यूम्पशन, यहाँ पे सही होगा पूर्वानुमान करना, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 82 देखते हैं। 82 में कह रहा है कि बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य है, बजटिंग का प्रमुख उद्देश्य। 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा 82 का। चलिए 83 देखते हैं। 83 में कह रहा है थोक विक्रेता किसे माल बेचता है। होलसेलर सेल्स गुड्स टू हुम। ठीक है, 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिटेल सेलर को, खुदरा विक्रेता को बेचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 में कह रहा है उद्यमिता के उद्देश्यों में सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स। 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देज। ठीक है, सेल्फ प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 85 देखिए। 85 में कहा है एक उत्पाद के जीवन चक्र में विभिन्न चरण हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज। यहाँ पे 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिस्क्रीजन, यानी परिचय, विकास, अवनति, ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए 86 देखिए। 86 में कह रहा है सम विच्छेद बिंदु पर कुल लागत किसके बराबर होता है।
व्हाट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कुल आगम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 देखिए, 87 में कह रहा है प्रशिक्षण की विधियाँ है। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज या आर। 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रेंटिसशिप यानी कि प्रशिक्षणार्थी, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 88 देखिए, प्रभावी नियंत्रण है। ठीक है, प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामिक गत्यात्मक, यहाँ पे सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन में करा है बजट बजटरी नीति का डैश विवरण होता है। बजट इज स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी। यहाँ पे 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 19 में कह रहा है अफवाह फैलाने वाले संगठन जाने जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग रूमोरस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 का देखिए, 91 में कह रहा है वाणिज्य प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है, यानी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर इज 12 मंथ्स, यानी कि यहाँ पे 12 महीने, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 92 देखिए, 92 में कह रहा है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, यानी प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लार्ज कैपिटल, यहाँ पे सही आंसर होगा अत्यधिक पूंजी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 देखिए, 93 में कह रहा है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे, यानी द प्रोपंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्यूल, यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, 94 देखिए, 94 में कह रहा है किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन इज। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक यानी इसेंटियल, इंसेंटियल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 95 देखें, 95 में कह रहा है तरलता का निर्माण करता है, यानी क्रिएट्स लिक्विडिटी, यहाँ पे सही आंसर लिक्विडिटी, इसका 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार, यहाँ पे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 देखिए, 96 में करा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उत्पादन नहीं है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उत्पादन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट। 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉ मेटल्स यानी कच्चा माल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 देखिए, 97 में करा है हेनरी फ्योल कौन थे। ठीक है, हु वाज हेनरी फ्योल। 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीनिंग इंजीनियर, खनन अभियंता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98 में करा है कुंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य है। 98 नंबर का देखिए सही आंसर ऐसे होना चाहिए इसका 4, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका क्या 5 आंसर होगा या 4 होगा, हमको डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 98 का आंसर। ठीक है, 99 देखिए, 99 में कहा वैज्ञानिक प्रबंध का कब प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, 1913, व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1913, सही आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 में कह रहा है प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, हाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड। 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर्स एक्सपीरियंस यानी प्रबंधकों के अनुभव से। मैं आशा करता हूँ वीडियो सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कल आपको हम इसी टाइम पे मिलेंगे सब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।